गिरफ्तारी में क्यों कटा और कैसे काटा जैद खान को? जैद खान को काटने वाले वो बिहारी या उनके पीछे जो लोग औरंगजेब को 4 बार युद्ध में हराया, ये हमारा समाज है। आंदोलन में कोई चेला नहीं बैठा है, आज के आंदोलन में बागी लोग बैठे हैं। एक ही परिवार में गुरु, गुरु का बेटा गुरु, गुरु का नाती गुरु, उसका बाप गुरु, हमारा दादा चेला, हमारा बाप चेला, मैं चेला, मेरा बेटा चेला। मैं पूछना चाहता हूँ कि समाज के जितने माँ बहन के वो खत्म नहीं है क्या कि जाने पैदा कर सके? अमर गुफा में रात्रि 11 बजे हुआ है, चोरी छुपे में सतामियों के साथ में, ऐसा घटना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि सतामी समाज से लड़ना है तो दिन के 11 बजे लड़के बताओ। अरे कुछ दिनों तुम छुपे कहाँ हो? अभी तुझे लड़ना ही है तो दिन के 11 बजे सतामी से टकरा के बच्चे से बता दो। गिरफ्तारी में क्यों कटा और कैसे काटा जैद खान को? जैद खान को काटने वाले वो बिहारी या उनके पीछे जो लोग या शासन प्रशासन के लोग थे, उनको पता नहीं था कि सतनामी समाज का गौरवशाली इतिहास क्या है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब 1672 में नरनाल में मुगल सल्तनत औरंगजेब से जब लड़ाई की बात आई, जब सतनामी समाज पे अत्याचार की बात आई, तो आज के तथाकथित राष्ट्रवादी फर्जी राष्ट्रवादी के पूर्वज मुगल सल्तनत में तलवार चाहते थे। उस समय वीर भागवत दास के नेतृत्व में सतनामी समाज ने औरंगजेब को 4 बार युद्ध में हराया, ये हमारा समाज है। आप उस रक्त के अंश हो, बूचड़ खाना को बंद कराया, ये हमारा ताकत है साथियों, ये हमारा इतिहास, ये हमारा इतिहास। अगर पढ़ लेते ये जैद खान काटने वाले तो हिमाकत नहीं करते। बलौदा बाजार का एसपी, ये जो बलौदा बाजार के एसपी है, ये सतनामी समाज के भाई यार में केवल खाना पूर्ति किया है साथियों। मैं ये एसपी क्या टीआईओ को ट्रेनिंग देता है कि ऑफिस में बैठ के बंद निकाल के बैठा हुआ है? मैं बताना चाहता हूँ, एसपी साहब कान खोल के सुनो, जो धार्मिक भावना ठेस पहुंचाना 295 एफआईआर की हो, सामाजिक उन्माद 153 और 34 तो सरिया से 120 भी लाभ दिलाना पड़ेगा क्या? 133 लाभ दिलाना पड़ेगा क्या? सामाजिक चीजों को खंडित करना 153 लाभ दिलाना पड़ेगा क्या? सामाजिक को भड़काना, किसी को भड़का के काम कराना 504 तुम्हें लाभ दिलाना पड़ेगा क्या? एफआईआर कैसे किया जाता है? आज वो सतनामी समाज नहीं रहा, ये सतनामी समाज कानून जानता है और कानून सिखाता भी है। यह आज सतनामी समाज की ताकत है साथियों। और ये सारा बेटा विजय शर्मा खपरा थाने में टंगा झंडा कवर्धा के ओ भाई विवाद करी पूरे छत्तीसगढ़ के हिंदुत्व के नाम पे लेके आंदोलन बना दी। मैं पूछना चाहता हूँ विजय शर्मा, सतनामी समाज हिंदू है का? और अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह धर्मपुरा की धरती, धर्मपुरा में जब आंदोलन हुआ तब सब गुरुद्वारा को तोड़ने आए, उस समय हमारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया। कवर्धा के साथी हमारे साथी ने गुरुद्वारा के आगे खड़ा हो गए। उस समय जब पुलिस प्रशासन लाठियां बरसाई तो हमारे लोग भी चुप नहीं थे। उस समय के वर्तमान टीआई कपिल चंद्र का हाथ तोड़ दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस समय हम लोगों ने 18 दिन का आंदोलन किया समाज के समर्थन में, और मेरे को खुशी हुई कि आज आंदोलन में कोई चेला नहीं बैठा है, आज के आंदोलन में बागी लोग बैठे हैं।
मैं चेला और बागी में अंतर बताना चाहता हूँ साथियों। एक ही परिवार में गुरु का बेटा गुरु का नाती गुरु, उसका बाप गुरु, हमारा दादा चेला, हमारा बाप चेला, मैं चेला, मेरा बेटा चेला। मैं पूछना चाहता हूँ कि समाज के जितने माँ बहन के वो खत्म नहीं है क्या कि ज्ञानी पैदा कर सके? हमारे समाज के जितने तथाकथित गुरु बन गए, इसलिए कहना चाहता हूँ साथियों, ये मिजाजी छोड़ दीजिए खामोशी का। इसलिए कहना चाहता हूँ कि कौन बुज़दिल कहता है कि सतनामी एक नहीं, आवाज दो, आवाज दो। हम एक हैं। साथियों, क्योंकि समय बहुत कम है, बोलने वाले बहुत साथी हैं, ये भीड़ लाखों की संख्या में छत्तीसगढ़ के कोने कोने से आए हुए हैं। मैं सबका तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूँ, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ कि 15 मई की जो घटना अमर गुफा में रात्रि 11 बजे हुआ है, चोरी छुपे में सतनामियों के साथ में, ऐसा घटना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि सतनामी समाज से लड़ना है तो दिन के 11 बजे लड़के बताओ। अरे बुज़दिलों, तुम छुपे कहाँ हो? अभी तुझे लड़ना ही है तो दिन के 11 बजे सतनामी से टकरा के बच्चे से बता दो। इसलिए साथियों, मैं आज की इस मंच पे कहना चाहता हूं, 3 शर्तें पर बात करूंगा क्योंकि ज्यादा समय नहीं है। 3 शर्तें पर थोड़ा ध्यान देंगे, थोड़ा दिमाग में जोर लगाएंगे। वो 3 शर्तें क्या है? एक समय अंग्रेजों ने गांधी के साथ शर्त रखी थी, याद रखना। अंग्रेजों ने गांधी के सामने 3 शर्तें रखी थी, और वो 3 शर्तें क्या थी? मैं उसी पर पूरी बातों को क्लियर कर दूंगा, मात्र 2-3 मिनट रहेगा, ध्यान से सुनना। साथियों, अंग्रेजों ने रखा एक शर्त पहला कि जिस क्षेत्र को पाकिस्तान में दिए हो, जहां से संविधान सभा से बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जीत के आए हैं, जैसलमेर और खुलना, उसको भारत में मिला लो। ये पहला शर्त था। और दूसरी शर्त था कि बाबा साहेब अम्बेडकर को आप लोगों ने हराया है, क्योंकि करोड़ों इस देश के मूल निवासियों का वो नेतृत्व कर रहे हैं। तो एक काम कीजिए गांधी जी, यदि जैसलमेर और खुलना क्षेत्र को पाकिस्तान से इंडिया नहीं ला सकते तो किसी एक कांग्रेसी को जो संविधान सभा का जीत के गया है, उसको इस्तीफा दिलाकर बाबा साहेब को उस संविधान सभा में भेजो। ये दूसरी शर्त थी। और तीसरी शर्त अंग्रेजों ने रखा गांधी के सामने कि यदि ये 2 शर्त नहीं मान सकते तो हमारा तीसरी शर्त है 115 देश को हम आजाद करेंगे, लेकिन भारत देश को 10 साल के लिए आजाद नहीं करेंगे। ये शर्तें रखा। इसमें गांधी का जमीन खिसक गया और कहा मजबूरी में बाबा साहेब अम्बेडकर को संविधान सभा में एक कांग्रेसी सदस्य को इस्तीफा दिलाकर संविधान सभा में भेजा, और इस देश का महान संविधान लिखने में हम कामयाब हुए। ताली एक बार इसके लिए बजाइए। मैं इसी कड़ी में कहना चाहता हूं साथियों, अब मैं छत्तीसगढ़ के उन सतनामी 10 विधायकों के लिए 3 शर्त रख रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। एक, अंग्रेजों ने गांधी के ऊपर ने जो 3 शर्तें रखी, समय कम है इसलिए मैं इस शर्तों पर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इन 10 विधायकों के लिए मेरा 3 शर्तें हैं आपके माध्यम से। पहला शर्त है, चाहे जितने भी अनुसूचित जाति से जीत के गए हैं, चाहे पुन्नूलाल मोहले हो, चाहे दयालदास बघेल हो, चाहे गुरु अंशद के 6वें पीढ़ी खुशवंत साहेब हो, चाहे और भी मैं नाम नहीं गिन पाऊंगा, लेकिन 10 विधायक को आप लोग जिताए जानते हो। पहला शर्त क्या है? पहला शर्त यह है कि 10 जून के जो ऐतिहासिक रैली हो रहा है, इसके समर्थन में आज ही शाम को आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहो अपनी सरकार से कि पहला शर्त है 10 विधायकों को आज ही शाम को बिना लेट किए हुए, क्योंकि पूरे प्रदेश के कोने कोने से लोग आए हुए सतनामी लोग और पूरा देख रहे हैं जोश खरोश को, तो उन 10 विधायकों को हम कहना चाहते हैं, पहला शर्त
आज ही शाम 10 जून को इस 10 जून के जो बड़ौदा बाजार में जो हो रहा है ऐतिहासिक रैली का समर्थन करो और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहो कि हम उसका समर्थन करते हैं, सीबीआई जांच होनी चाहिए। और दूसरी शर्त यह है कि ये 10 विधायक हैं, यदि ये 10 विधायक सीबीआई जांच की मांग यदि कर लेते हैं तो ठीक है, और यदि नहीं कर पाते हैं तो कल ही विधानसभा के सामने धरना प्रदर्शन दें। और नहीं तो इन 10 विधायकों से हमें कहना चाहते हैं, आप अनुसूचित जाति से जीत के गए हैं, सत्तावी समाज के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और ये जिनके पास पैसा नहीं है, गरीब दुखी लोग जो यहाँ रैली में आए हुए हैं, 1-1 रुपया खून पसीना के कमाई के पैसे में आए हैं, और आप एसी में बैठकर गुलछर्रा उड़ा रहे हो। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी लड़ाई के तुमको प्रतिनिधि बना के भेजा गया है। आरक्षण से जीत के जाते हैं हरामखोरो, तुम्हें आज तक खड़ा हो जाना चाहिए था। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, तीसरी शर्त यह है, यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हम लोग सजा देंगे, और जितने भी आरक्षित क्षेत्र में विधायकी वापस लेने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे और विधानसभा में घुसने नहीं देंगे। ये 3 शर्तें पर तैयार हो कि नहीं, हाथ उठा के बताइए साथी। बस मैं यही कहना चाह रहा था, क्योंकि हमारी लड़ाई के लिए विधानसभा वो लोग गए हैं और लोग खाक छाड़ रहे हैं, इसकी हमें चिंता है। अरे जोड़ा जैत खाम, जहाँ सबकी आस्था है गिरौदपुरी धाम, जहाँ मरने मिटने के लिए तैयार होते हैं, पूरे परिवार के साथ में साल में एक बार जाकर माथा टेकते हैं गिरौदपुरी धाम में। और बाबा गुरु घासीदास बाबा जी जो मानवता की बात करने वाले, और ऐसा छत्तीसगढ़ में कौन दुश्मन है जो सतनामी के सद्भावना को ठेस पहुंचा रहा है, अब बर्दाश्त से बाहर है। इसलिए साथियों, आज का जो रैली सफल हो रहा है, ये 23 जून के जो बैठक का प्रतिफल है। 23 मई के जो मीटिंग का प्रतिफल है कि चरणबद्ध जन से आंदोलन करेंगे, और ये बार का खिचखिच नहीं, चाहे 100 बार हमारा चले आंदोलन का, लेकिन अब ये बार का झंझट हमको खत्म करना है। इसलिए साथियों, पहला जो हुआ, हर एक जिला में हमारा धरना प्रदर्शन हुआ, और जो जिला में नहीं हुआ है वो आप कान खोल के सुन लो, जा करके धरना देना, नहीं तो आप फिर हमारे से दुश्मन कोई नहीं होगा, पहला। और जहाँ से जो जिला वाले जो धरना देकर के कलेक्टर को ज्ञापन दिया है, मैं उसको बुरी प्रशंसा इस मंच के माध्यम से करना चाहता हूँ। तो इसलिए साथियों, मैं ज्यादा नहीं कहूँगा, और इतना ही कहूँगा कि जिसका दल नहीं उसका बल नहीं। सादा झंडा जब भी घटना होती है सतनामियों के साथ में, तो सादा झंडा नजर आता है, और जब चुनाव होती है तो साथियों समय का थोड़ा ध्यान दे। एक सेकंड हो रहा है, बहुत मार्किंग बात बोल रहा हूँ, क्योंकि जिन्होंने जैत खाम को काटा 5000 खर्चा हुआ होगा, लेकिन साथियों आज सम्मान के खातिर 5 करोड़ सतनामी खर्चा कर रहा है। सोचिए कितनी बड़ी बात है। अरे 5000 लगा होगा, एक थाली लाया, रात को किसी को दारू पिलाया या सुनियोजित षड्यंत्र किया और कटा दिया, और इतने बड़े सतनामी समाज का वो दिल्ली करा दिए, ये कहीं न कहीं साजिश है। तो इसलिए साथियों, चुनाव के समय जो पैसा कौड़ी बांटते हैं उसको 5 साल तक अन्य अत्याचार के काम को वसूलते हैं, इस बात को भी ध्यान रखना। इसलिए साथियों, सादा झंडा के नीचे में छत्तीसगढ़ में शासन बनाने की जरूरत है, और महान प्रतापी गुरु बालक दास के विचारधारा से शासन सत्यात्याग कर छत्तीसगढ़ को राज करना। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ में विराम करना चाहता हूँ। साहेब सतराम, मेरी बात को सुने, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानीय मोहन बंजारे को भी धन्यवाद जो बोलने में मौका दिया। साहेब सतराम। यहाँ पर खड़े जितने लोग अगर मांस भक्षण न करता हो, शराब न पीता हो, और गुरु घासीदास को मानता हो, और आपके रक्त में अगर गुरु बालक दास का खून अगर दौड़ता होगा, वही सतनामी शांति के साथ बैठेगा। और जो मांस भक्षण करना होगा, जो गुरु घासीदास को नहीं मानता होगा, वो व्यक्ति खड़े रहे, वो हुल्लड़ करे, कोई दिक्कत नहीं है। साथियों, हमारे बीच में जबरा सामाजिक कार्यकर्ता है, हर जिले के जो पदाधिकारी है, तो कल मैं परेड के साथ धन्यवाद करता हूँ। और साथ ही जो भी सत्ता पक्ष या गैर सत्ता पक्ष या हमारा सहयोग भी किया है, तो बहुत धन्यवाद है। हमारे क्रांति सेना के
हमारा स्वागत जय धन्यवाद है। एक दूसरे के सहयोग देते रहिए भैया, हमने आपका सहयोग देना, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक कुछ बोलो जी, कुछ बोलो, एक साथ तो हम उठा के हमरा मन के फोटो खींच रहे भाई। साथियों थोड़ा सा रोक रहोगे तो आप सुनाएगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा। भाई प्लानिंग बताऊंगा ना आपको, भाई थोड़ा 2 मिनट शांत रहोगे तब तो होगा ना। 2 मिनट शांत रहो भाई, शांत रहो। जब पूरी पूरी जो अमर गुफा के जो स्थान है उसको 3 उन्होंने काटा, मतलब 3 स्थान काटा। इसके संदर्भ में जब मीटिंग हुआ मैंने उस दिन बोला था थोड़ा शांत रहोगे तब तो बड़े भैया जय जय सतनाम, जय जय सतनाम। जैसे कि आप जानते हो कि ये सरकार के नहीं, गलत शब्द नहीं बोलना। गलत नियत के कारण में आज तक हमारा ये धरना प्रदर्शन करना पड़ा थे। लगातार देखा कि सत्तावी समाज के साथ अन्याय अत्याचार होते, लेकिन कोई भी किसी प्रकार के नाम समाज के कोई प्रमुख थोड़ा मैं चाहता हूँ कि मैं नेक्स्ट टाइम आया था, मैं कलेक्टर के पास गया और पुलिस जिन्होंने अरेस्ट किए थे आरोपी को उनके पास भी गया, क्योंकि मैंने विज्ञापन सौंपा। मुझे वहां से समाज के बारे में जीरो हासिल मिला। मैंने कहा कि आरोपी को छोड़ दिया,
छत्तीसगढ़ के सतनामी समाज आज इस महाआंदोलन में आए, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। साथियों, आप सबको कहना चाहता हूँ कि बहुत खुशी से सतनामी समाज एक मंच में आया हुआ है और इस एकता को देखते हुए आप सभी संत समाज एक साथ रहो और सरकार के खिलाफ, हमारे समाज के लिए लगातार अन्याय अत्याचार जो किया जा रहा है उसके खिलाफ एक साथ करके लड़ाई लड़ो, ताकि सरकार को भी दिखे कि हमारी एकजुटता के साथ में हमारे साथ कभी भी अन्याय करने के लिए हमारे जो विरोधी है वो थर कांपे और सोचेगा। साथियों, तो आप लोग चाहते हो कि हमारे अराध्य के ऊपर लगातार हो रहे हैं अन्याय अत्याचार के खिलाफ समाज और सरकार के साथ लड़ाई हो, तो आप परम पूज्य महाराज बाबा जी के हमेशा अनुयायी रहे हैं और हमेशा अनुयायी रहेंगे। तो साथियों, आप सभी को आज इस एक मंच यहाँ पर समाज में दर्ज हो गए एक एक आदमी का कंप्यूटर में मोबाइल सहित, यह आखिरी आंदोलन नहीं है। समाज में अनेक बार आप सबकी जरूरत पड़ेगा, न्याय और स्वाभिमान की लड़ाई में आपकी जरूरत हमेशा पड़ना है। इसलिए आपके बीच में सूची दिया जा रहा है, आप एक दो लोगों की सूची उपलब्ध करा के कोरा दे रहे हैं, उसी में अन्य जिला अन्य ब्लॉक के लोग भी, अगर आप अपने गांव के 30 लोग लाए हो तो 30 लोगों का सूची दीजिए। कुछ दिनों बाद आपको कंप्यूटर में दर्ज होकर पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों का आपको मोबाइल सहित सूची उपलब्ध रहेगा। कभी भी कोई आंदोलन की नौबत आई या कोई भी सामाजिक न्याय स्वाभिमान के आंदोलन की जरूरत पड़े तो आपको उपलब्ध होगा। इसलिए साथियों से निवेदन है कि आप अपना नाम और लोगों के जितने लोग आए उनका नाम अवश्य दर्ज करें। और जो मंच के बगल में जितने साथी खड़े हैं, मंच में आकर के स्थान ग्रहण करें। जब रैली की समय आएगा तब आप खड़े होकर के आगे प्रस्थान करेंगे। निवेदन है। जामडी से लवन ब्लॉक अगर उद्बोधन देंगे बलौदाबाजार जिला की ओर से, फिर उद्बोधन की क्रमिक गति बढ़ाएंगे। पंडित मिथिलेश गांडे जी भाटापारा, पंडित गढ़ियाल, आपके साथ 20 से 30 लोग आए, आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आदरणीय संत समाज से मेरा निवेदन है, मंच में आपको सिर्फ 1 मिनट का समय दिया जाता है। जिस भी सदस्य को मंच में बैठना शांतिपूर्ण बैठे और हर जिले से जो आए हुए व्यक्ति हैं उसके 2 लोगों को बुलाना होगा। विरोधपुरी धाम की परम सम्मानी समाज के दीदी बहनी भाई युवा भाई मन से निवेदन है कि व्यवस्था बनाने में अपना सहयोग प्रदान करें। समस्त भाई श्री बंजारे जी, देव जोशी जी, दीपक गहरे जी, रिकू जी,